मत रो हौसला करो। दीदी आप भाई चला गया, मेरा भाई कैसे लाऊं मैं? एक ही तो मेरा भाई था, एक ही तो मेरा भाई था, मैं कैसे प्रेम बनूं? उसने तो मेरे को प्रेम कर रखा था ही नहीं, जिसको मेरे हाथों से खिलाया चला गया, वो मेरे को छोड़ के चला गया, अपने घर को छोड़ के चला गया। यानी क्या ऐसा हो गया समझ में नहीं आ रहा, समझ से बाहर है बात कि कोई किसी के साथ ऐसा कर सकता। हमारा सारा घर खाली कर गया, सब खत्म कर गया, मेरे माँ बाप उजाड़ गया, एक छोरा था, छोटा सा बच्चा है, वाइफ है और परिवार का एक तरह से इकलौता बेटा। मैं तो ये चाहती हूँ कि सख्त से सख्त उन्हें सजा दी जाए और उन्हें मेरे आगे लाके खड़ा करा जाए एक बार, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि मैंने क्या करा था ऐसा तुम्हारे जो तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। उन्होंने जो किस तरह के वो आपको बताया, इन्होंने क्या दिए तो बोले हमारे संतुष्ट हम इनकी कार्रवाई कर की घटना है 8:30 बजे करीब के, जैसे कैंपचौक के पास एक होटल था बोलकास और उसके संचालक दीक्षित की हत्या कर देते हैं डंडे मार के। जैसे कि 2 व्यक्ति आते हैं, उसके बाद उसको एक तरह से वार करते हैं, वार के बाद वो एक तरह से उनकी हत्या हो जाती है और डेथ हो जाते हैं। तो उस मामले को लेकर फिलहाल हम लोग हैं अगरवा के जैसे कि मेडिकल कॉलेज के और डेड हाउस में, और यहाँ पे उनके परिवारजन पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे क्या पूरा मामला रहा, पुलिस अभी तफ्तीश में कहाँ तक पहुँची है, परिवार वाले क्या कहते हैं उस चीज़ को लेकर, क्या किसी के ऊपर डाउट है या क्या मामला है या किस तरह की जानकारी अभी तक परिवार वालों को हुआ है, पूरे इस विषय पे हम आपको जानकारी देंगे और बताएंगे मामला क्या था, किस तरह से ये घटना हुआ। आइए चलते बात करते हैं पहले परिवार वालों से, उसके बाद पुलिस अधिकारियों से बातचीत करेंगे इस मामले को लेके पुलिस क्या कहती है। विकास जी, जैसे कि आपके सैलून है उसी के ऊपर होटल है, तो वहाँ की जो रात की घटना है क्या है, मामला क्या है अभी तक की जानकारी? मामले के बारे में तो देखो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है, तो उसमें तो मैं क्या ज़्यादा बोलूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, वो ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं, जैसे भी करके देख लेंगे, ठीक है, पर वो ऐसा है कि वो रिसेप्शन पे बैठा था, तो 2 बंदे आए, अज्ञात 2 बंदे आए हैं, हमारी तरफ से तो अज्ञात है, पर क्या पता दीक्षित उनसे उनको जानता हो, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन भी थी, मतलब बात भी कर रहे थे रिसेप्शन पे, ऐसे करके कोई बात हुई उनकी जो हमने कैमरे में देखा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने डंडे से मारना शुरू किया, कम से कम भी 10, 12, 13 डंडे उन्होंने कम से उसको मारे हैं। उसने वो डंडे अपने हाथ पे खाए हैं और शायद एक डंडा उसके सर में भी लगा है, जो हमें दिखा है वीडियो में। उसके बाद वो उनसे बड़ा हौसला बनाते हुए वहाँ से जान बचा के निकला उन दोनों के बीच से, क्या पता उसको वो वहीं मार भी देते वहीं पे ऑन द स्पॉट। अब 3री मंजिल पे है हमारा होटल है, तो वहाँ से वो नीचे उतरा, नीचे उतरने के बाद अब पैडी से उतरा भी है, जब किसी के साथ ऐसी वारदात होती है बंदा डिप्रेस भी हो जाता है, हाँ पर था थोड़ा, तो वहाँ से उतर के फिर वो बराबर वाले होटल में गया अपनी जान बचाने के लिए, तो वहाँ तक वो चल के गया। उसके बाद अब उसको जो चोट लगी है, देखो गर्म शरीर है, थोड़ी देर तो कंट्रोल रखता है बॉडी, दिल भी काम करता है। उसके बाद उसके साथ जो हुआ, उसके बाद वो हमारे बीच में नहीं है। हाँ, तो क्या लगता है क्या आप जो वहाँ पे वारदात को अंजाम देने के जो लड़के आए थे पहले से जानते थे, या अभी तक की जैसे क्या आपको जो सुनने में और पुलिस जैसे कैमरे में विजुअल आप लोगों ने देखे होंगे, उससे क्या लग रहा है? उसकी वैसे किसी जैसी पर्टिकुलर लड़ाई नहीं थी, वो बड़ा पोलाइटली स्वभाव का था, वो नॉर्मली सबसे बात करता था, थोड़ा आवाज़ थोड़ी कड़क थी, पर उसका ऐसा किसी के साथ भी नेगेटिव व्यवहार नहीं था, ठीक है, बल्कि उल्टा उसको मैं डांट देता था कभी कभी, तू ऐसा मत कर वैसा मत कर, मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट करता था वो, मैं जिसका मैं बड़ा भाई हूँ, ठीक है, मेरा साइलेंट पार्टनर था वो, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने उसको एज एम्प्लॉयर रखा था, नहीं, वो मेरा पार्टनर था, मतलब सारा कुछ उसके हाथ में दे रखा था कि भाई तू चला, तू दे, उन्हें कहा था भाई मुझे स्टैंड कर दे, मैं चला लूँगा। मैंने इनकी मम्मी को अपनी मतलब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी कुछ समय पहले, तो हमारा घर से अच्छा सा रिलेशन हो गया था, तो मैं माँ बोलता था, ठीक है, तो बस भाई बना रखा था, बस कुदरत की वो है कि। आपको कब जानकारी हुई कि इस तरह की घटना हुई है? मुझे मैं घर पे था, मेरे पापा को खाना वगैरह खिला रहा था मैं, तो खाना खा मेरे पास फ़ोन आया एक लड़के का, स्टाफ के लड़के का, सर कि भाई जो एक लड़का हमारा और है ना वीरेंद्र, उसका फ़ोन आया, तो उसने मुझे बोला कि विकास भाई ऐसे करके बातें में लड़ाई होगी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई देखता हूँ, छोटी मोटी हुई होगी, मुबासा हो जाती है या थोड़ी बहुत हाथापाई हो जाएगी, तो चला गया। मैंने सोचा जाता हूँ, मैंने कहा चलो कोई नहीं मैं जाता हूँ 10-15 मिनट, तब तक तू पहुँच मैं आता हूँ। तो वो होटल गया, उसने जाके देखा वहाँ पे कि भाई वो तो वहाँ पे नहीं है, वो कहीं भाग गया। उसने मेरे पास फ़ोन किया, उसने मुझे बोला विकास भाई ये तो मतलब यहाँ पे नहीं है, चप्पल जूते भी उसके यहीं रखे हैं और वो भाग गया नंगे पैरी है। मैंने अच्छा हाँ, मगर ढूंढो उसको, कहाँ गया, फटाफट छोड़ दो, हम ढूंढने के लिए, मैं तो घर से निकला नहीं था अभी, वो निकले, वो ढूंढने के लिए निकले उसको। तो मेरे पास हार्डली 10 मिनट या 7-8-10 मिनट का टाइम होगा, मेरे पास कॉल आया फ्लोरा होटल से भैया का,
तो वो कहने लगे विकास भाई ऐसे करके बात है, इसको किसी ने चोट मार दी और ये यहाँ बिल्कुल सुन पड़ा है हमारे पास। हमने इसको पानी पिलाया और गोली दी है दर्द की, और एक बार आ जाओ आप। मैंने कहा भाई क्या बात होगी, मैं कहा फटाफट इसको, मेरे तो आने में थोड़ी टाइम लगता है, तो आप इसको ये हॉस्पिटल लेके चलो, मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा आपके पास, ठीक है। मैं फिर वहाँ से फटाफट इतने अपने घर से निकला। मैंने सोचा छोटी मोटी बात होगी, बड़ी बात छोटी मोटी बात हो जाती है नॉर्मली, ठीक है। फिर अपा वहाँ से निकले, मैं इतने इनके पास पहुँचा तो ये उसको चूड़ामणि लेके चले गए। चूड़ामणि लेके जाने के बाद में तो जब मैं भाग के फटाफट चूड़ामणि पहुँचा तो ये चेयर के ऊपर लेटा हुआ था, टेबल उस पर बेस पे, और वहाँ लेट के उसको मतलब उन्होंने इसको डेड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बोला फिर आप इसको अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ सिविल में और जाके आप चेक करा लेना। मैंने कहा ठीक है जी। फिर हम उसको अपना और गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए और वहाँ पे जो हुआ है वो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है वो चली रही है, बस ये तो चीज़। उसके बाद सिविल हॉस्पिटल के बाद आप लोगों को रेफर कर दिया गया अग्रवा में? तो वो रात को ना डॉक्टर वगैरह शायद नहीं थे, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उस इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन के तहत आपको यहाँ पे रेफर हाँ जी हाँ जी। उनको फिर यहाँ पे आ गया, उस समय वो डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, फिर यहाँ पे लेके आ गए। तो बस उसके बाद फिर अपना इधर हैं अभी, अब लेके जाएंगे उसकी डेड बॉडी को। जैसे अभी जैसे परिवार के यहाँ पे हैं, जैसे कि उनकी सिस्टर और उनके फैमिली वाले हैं, अभी हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहले इनके, जैसे कि आपके भाई का, जैसे आपको कब पता चला दीक्षित का? मेरे को तो रात को फोन आया इसका, बड़ी बहन का, कि पारस नहीं है। मैं क्या पारस को क्या हो गया, उसको तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने फटाफट फोन काटा, मैं हॉस्पिटल पहुंची, देखा तो इसने बोला दीदी पारस नहीं है। मैं अंदर गई तो मेरा पारस था ही नहीं, मैं उसको गले लगाती रही, वो था ही नहीं, वो मेरा पारस था ही नहीं जिसको मेरे हाथों से खिलाया। चला गया वो, मेरे को छोड़ के चला गया, अपने घर को छोड़ के चला गया। कुछ पता चला? नहीं पता चला, अभी सारे कार्रवाई कर रहे हैं हम, कुछ नहीं पता लगा। मेरा भाई वापिस दे दो, क्या मिल गया मार के मेरे भाई को, सुकून मिल गया क्या? जैसे आपको जैसे पता चला उसके बाद अभी पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचे, अभी तक कुछ जानकारी बताए कुछ कि किस तरह से? अभी कुछ भी नहीं पता लगी उनकी, पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं, अभी कुछ नहीं पता लगा। मेरे को तो कुछ नहीं पता लग रहा वो कौन थे, कहाँ से आए, क्या कर गए। भाई आपका एक ही भाई था? एक ही भाई है हमारा, एक ही भाई है। हम दोनों बहनों से 7 साल 10 साल 16 साल छोटा है। 23 साल का तो सारा था, कहा के मेरे भाई को। क्या कभी कोई किसी से बात हुई, कोई ऐसी कोई झगड़ा कोई ऐसा था ही नहीं, ऐसा तो वो था ही नहीं। वो हर किसी से भाई करके बात करता था, पता नहीं मेरे को ही फोन कर देता, मैं ही आ जाती। आए आपको कब किस समय पता चला था? मेरे को तो 9:30 बजे के आप करीब। सिस्टर हैं? नहीं, मैं वाइफ हूँ। अच्छा, आप वाइफ हैं उनकी। ये बच्चा उस ये उनका बेटा। अच्छा, छोटा सा बच्चा है आप देखिए, और उनकी वाइफ हमारे साथ है और उनकी सिस्टर हमारे साथ है। छोटा सा बच्चा देख लेता, कुछ तो देख लेता, तेरे पास वीडियो तो जाहिर ही होएगी, कुछ हाथ पैर तोड़ लेता के जान से मार के तेरे को क्या मिल गया। हमारा सारा घर खाली कर गया, सब खत्म कर गया, मेरे माँ बाप उजाड़ गया। एक छोरा था, 2 बहनों के ऊपर एक भाई का हाथ था, वो ही चला गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे राखी पे, अपने भाई को कहाँ राखी बांधेंगे। अरे ओए पारस आजा। से आप दीक्षित की बड़ी सिस्टर हैं, आप लोग कब पता चला था कि दीक्षित के साथ इस तरह की वारदात हुई? मेरे पास 10:36 पे कॉल आई, किसी अनजान नंबर था, हिसार से थी कॉल। मैंने फोन उठाया, भानु हिसार के नाम से आ रहा था। उसने मुझे फोन उठाते कहा कि आपके भाई को ना कोई मार के गिर गया। मैं कहा बकवास मत करो। उसने कहा आपकी मम्मी की आवाज सुनो। मम्मी बोली इसको कुछ हो गया। मैं कहा मम्मी इसका तो रोज का ही काम है। जब मम्मी चिल्लाई ना, उस टाइम कॉल पे मेरे हस्बैंड थे। उन्होंने बोला, मैंने फोन काट दिया इतनी बात बोलते। उन्होंने बोला एक बार पूछ तो सही, अगर मम्मी चिल्ला रही है तो कोई बात है। मैं कहा मम्मी शर्मा जी हो सकता है कि ये फेक कर रहा हो, पता नहीं चलता। 9 नंबर से कॉल तो मम्मी नहीं करेगी, भाभी चाहत होगी अगर पारस को कुछ होगा। फिर भी इन्होंने कहा चल कर ले, तेरे को करने में क्या है। मैंने वापस उसी नंबर पे कॉल की। वो कहे बेबी ये तेरा भाई नहीं है, तेरे भाई के सांस नहीं चल रहे। फिर मैंने फोन काटा, संजना भाभी के पास फोन करा। मैंने कहा भाभी क्या हो गया। भाभी के सांस ही नहीं चल रही उसकी। मैंने तुरंत ही काट के फोन इसको किया, जीजू को किया और गाड़ी में बैठी और यहाँ आ गई।
तो अभी तक जैसे कि क्या जो पुलिस बता रही है, अभी तक जो मामले को देखकर आपको क्या लग रहा है, कहीं रंजिश का मामला था या क्या कारण ऐसे रहे एकदम मेरी से? बात सुनो, अगर पैसे का होता तो वहां से गल्ला चोरी करके जाता, रंजिश का होता तो अच्छे से या तो छुरा ही घोप के जाता ना, डंडे मारने वाला सीन तो नहीं हो सकता था। वो मारने नहीं आए थे इसको जान से, मेरे हिसाब से वो इसको सिर्फ डराने और चोट देने ही आए थे, लेकिन वो हो गया उनसे। लेकिन अगर हो गया तो बख्शेंगे तो नहीं, बख्शेंगे तो नहीं। मौत तो उसी की वजह से हुई है, उन दोनों की वजह से। बख्शूंगी नहीं बिल्कुल भी। 302 की धारा लगवा के, चाहे जितनी धाराएं लगती होंगी ना, मैं सारी लगाऊंगी अब उसके ऊपर। आप ये देखो, मेरे को समझ में नहीं आया, अगर 9 मिनट में वो चिल्लाया भी है, भागा भी है, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। इतने डंडे मारे हैं, अगर आप वीडियो क्लिप देखोगे ना, इतने डंडे मारे हैं, इतने डंडे मारे हैं उसको, धैड़ ही धैड़, जैसे धोबी ही नहीं होता, अभी कपड़े को कूटना ही है, इसको साफ करना ही है, ऐसे मारे हैं। वो घबरा के निकल गया। बच्चा बुद्धि है, अभी 23 साल का है, अभी सिर्फ 23 साल का है। 2002 का तो जन्म ही है उसका। अब उनकी वाइफ है और छोटा सा बच्चा उसका है, अब क्या? आप उस बच्चे को सुनो, पापा को मारा, पापा को मारा, मेरे को पापा पास जाना, पापा पास जाना, सारा दिन ऐसे कर ही जा रहा है उसका। हम अपने घर चले जाएंगे, वो रह जाएगी अकेली। मेरी माँ का कौन है? एक उस इंसान से ना ये सारा घर बना हुआ था, चाहे कमाए चाहे ना कमाए, दे चाहे ना दे, लेकिन उसने पूरे परिवार को समेट रखा था। हमें डर नहीं था उनसे। मुझे यूँ था भी हाँ सेव है, भाभी अच्छी है, काम कर लेती है, मेरी मम्मी को दुख नहीं देगी। पारस अगर होगी, मान लो बीमार भी हो जाएगी तो मुझे कॉल कर देगा, चाहे वो 3 बजे हो चाहे 4 बजे हो। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा, समझ से बाहर है बात कि कोई किसी के साथ ऐसा कर सकता है। पैसे का भी काम हो, जान से बड़ा तो पैसा नहीं है। घर वालों के पास आ जाते अगर पैसे ही चाहिए थे तो। परिवार वालों को समझ में नहीं आ रहा कि ये घटना हुआ तो हुआ कैसे, कि कोई रंजिश भी ऐसी नहीं थी, किन का क्या कारण ऐसे रहे जो कि एकदम से लड़के आते हैं, सिर पर इतने डंडे बरसाते हैं, उसके बाद उस कारण से उस लड़के की मौत हो जाती है। और पीछे छोड़ के जाने की अगर बात करें, 2 बहनें हैं, एक वाइफ है और एक छोटा सा बच्चा है मासूम सा, और माँ बाप हैं। तो इकलौता बेटा था परिवार का, अब सिर्फ उसी का एक जरिया था कि जीने का, एक तरह से वो था कि घर पे चहल पहल की बात करें या घर में एक तरह से रौनक की बात करें, वो लड़का था। लेकिन लड़के की एक तरह से 2 युवक आते हैं, डंडे मार देते हैं, उसकी मौत हो जाती है। अब इसको लेकर इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या होगी, और दोषियों के खिलाफ किस तरह के कड़े कदम उठाए जाएंगे प्रशासन की तरफ से, और कब तक उनको पकड़े जाएंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसे किस समय आपको पता चला कि 9:30 बजे के करीब फोन आया होटल पे से कि भाई की लड़ाई हो गई है, वो भाग गए हैं होटल पे से। अच्छा, उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन किया तो कहते हैं सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, बेहोश है। फिर मैं उसी टाइम गई तो वहाँ पे जाके पता चला कि वो नहीं है। तो कितने बजे, घर से कितने बजे गए थे वो? घर से तो वो लगभग 6 बजे के आसपास निकल गए थे। मेरे से अच्छे से बात करके गए हैं, सब कुछ खेल के गए हैं, इसके साथ में मिल के गए हैं, जब कोई भी बात नहीं थी, नॉर्मल था। तो कभी जैसे कि होटल चला रहे थे तो कभी कोई बात होती थी कि हाँ कहीं झगड़ा हुआ, कोई ऐसी बात हुई? जब थोड़ी बहुत बात होती थी तो मेरे को बता देते थे, पर इन दिनों में तो कोई भी बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी, कोई भी बात नहीं थी। नहीं तो वो मेरे को बता देते हैं, वो तो नॉर्मल बैठे हैं और पता नहीं किसने क्या करवा दिया, कुछ पता नहीं लग रहा। क्या लगता है आपको, कहीं रंजिश के तहत ये था या एकदम से आके उनके साथ जैसे सिर पे डंडा मारना और उनको एक तरह से इस तरह से मौत के घाट उतारना, क्या मानती हैं? एकदम से ही हुआ है। वैसे तो उन्हें खुद को ही नहीं पता था कि ये हो क्या रहा है, इसलिए वो थोड़ा होपलेस हो गए। बाकी ये एकदम ही करा है उनके साथ। कस्टमर बन के गए थे, उनको पता भी नहीं था कि ये लोग कौन है, सिर्फ वो कस्टमर के अकॉर्डिंग गए थे और उसके बाद ये सब बातें हो गई हैं। कितने साल का है बच्चा है? बच्चा 2.5 साल का है मेरा। 2.5 साल का है। तो जैसे कि प्रशासन की तरफ से अभी क्या कहा जा रहा है, पुलिस अधिकारी आपके साथ में? तो वो सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं, पर अभी कोई रिस्पांस नहीं आया उनका। ना सीसीटीवी कैमरे वगैरह सारे? हाँ, उनकी फुटेज दिखाई है हमें, और पर अभी वो लग रहे हैं तैयारियों में, पर अभी कुछ नहीं है रिस्पांस। दीक्षित की वाइफ है फिलहाल, आप देखिए छोटा सा बच्चा है और एकदम से इस तरह की खबर आती है और एक तरह से जैसे इनको पता चलता है तो वो पहुंचती हैं हॉस्पिटल में, फिर वहां पे डेड बताया जाता है। तो फिलहाल एक तरह से परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। वहीं पे ये गुहार की मांग लगा रहे हैं, न्याय की गुहार की मांग लगा रहे हैं ताकि दोषियों की गिरफ्तारी हो, दोषी की तुरंत एक तरह से पकड़ाव हो और इनको न्याय मिले। हालांकि छोटा सा बच्चा है, वाइफ है और परिवार का एक तरह से इकलौता बेटा था, जो इनमें 2 बहनें थी और एक बेटा था, और उसकी
रात को एक तरह से दीक्षित को 2 युवक आते हैं, डंडे मारते हैं और उस कारण से उसकी मौत हो जाती है। अभी फिलहाल हम पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह की मदद की गुहार लगाएंगे? मैं तो ये चाहती हूँ कि सख्त से सख्त उन्हें सजा दी जाए और उन्हें मेरे आगे लाके खड़ा करा जाए एक बार, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि मैंने क्या करा था ऐसा तुम्हारे से, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि उन्हें अच्छे से सख्त सजा मिले। मासूम सा बच्चा है, अभी इसको ये भी नहीं पता होगा कि उसके पिता का एक तरह से हत्या हो चुकी है। छोटा सा बच्चा है और माँ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके क्या बीत रही होगी छोटे से बच्चे को लेके, किस तरह का आगे की ज़िंदगी होगी। और जिस हिसाब से उन्होंने एक तरह से वारदात को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और गुहार यही लगा रही हैं कि प्रशासन जल्दी से जल्दी उन दोषियों को पकड़ के उनके एक तरह से इनको इंसाफ दिलाने का काम करे। हम बात करें कि अभी अधिकारियों से बातचीत करते हैं, वो क्या कहते हैं इस मामले को लेकर। फिलहाल जैसे कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में परिवार वालों से हमने बातचीत की। सर हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और इनका एक तरह से इलाका पड़ता है वहाँ पे। सर क्या कहेंगे आप अभी तक इस मामले को लेकर? हाँ, लग रहे उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या सीसीटीवी कैमरे फुटेज आप लोगों को मिला है? लगता है आइडेंटिफाई हो जाएंगे? अभी कुछ नहीं बता सकते। ठीक। अच्छा, क्या लग रहा है, कोई रंजिश का मामला लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? वो देखेंगे अभी, जांच के बाद, जांच का विषय, जांच का विषय है। अभी रुक जाना। तो परिवार वालों ने जो किस तरह के वो आपको बताया, इन्होंने क्या दिए? तो बोले हमारे संतुष्ट हम इनकी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, संतुष्ट है हमारे से, जो ये बोलेंगे वो इसी तरह कार्रवाई करेंगे। तो जैसे रात की घटनाएं अभी तक, मतलब पुलिस की तरफ से कोई ऐसे ठोस कदम सर? ना, वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कर देंगे, ट्रेस कर देंगे, बहुत जल्दी ट्रेस कर देंगे। ठीक है।